याद में आपके पास आया हूं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र के असली जनार्दन आप हैं। आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह चुनाव हरियाणा के विकास का है, ये चुनाव सुशासन का है, ये चुनाव सुव्यवस्था का है, ये चुनाव हरियाणा की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है। आपने 10 वर्षों में हाईवे देखे होंगे, स्टेडियम देखे होंगे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनता हुआ देखा होगा, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना को देखा होगा। ये विकास के वे कार्य हैं जो विकसित हरियाणा की संकल्पना को पूरा करने और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन साथ साथ गरीबों के लिए भी, एक तरफ देखो कमबख्त पाकिस्तान है, भूखों मर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, वहां लोग भूख से चिकित्सा सुविधा के भाव में दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है, 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है, 70 वर्ष के ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए बीमा दिया जाएगा, फ्री में बीमा दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना, MSP 24 चीज पर MSP का लाभ अन्नदाता किसानों को देना, 4 करोड़ गरीबों का मकान बन जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बन जाना, यह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज समाज के हर एक तबके को किस रूप में प्राप्त हो रहा है, इसका एहसास ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने 10 वर्ष के अंदर कराया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस क्या कर रही थी? झूठी अफवाह फैलाती है, झूठी अफवाह फैलाती है। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। बहनों और भाइयों, यूपी में 17 के पहले जो यहां पे पंडित राम कुमार गौतम जी कह रहे थे, 17 के पहले वहां अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे। 17 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। बेटी सुरक्षित है, व्यापारी का सम्मान भी है। दिन हो या रात आप चलिए, कोई आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाले को और दंगाई को पता है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो राम
राम नाम सत्य है कि यात्रा फिर निकलेगी। और इसलिए बहनों भाइयों, बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हरियाणा से लाखों नौजवान जाते हैं यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा में। याद करिए, एक कांग्रेस की सरकार, इसके सहयोगी दलों की जवान सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए। ये कहते थे कांवड़ यात्रा में शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा ये कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा। और यही नहीं होगा, उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, बहनों भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कानों में शंख की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। अगर कहीं के माइक बंद होंगे तो स्थलों के होंगे जहां से चिल्लाहट होती है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म स्थल पर माइक नहीं है, उतार दिए गए, सब उतार दिए गए, अब कोई चिल्ला नहीं सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये सुरक्षा हो या सुशासन, विकास हो या विरासत, ये केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर सकती है। और उस डबल इंजन की सरकार के लिए इस सफीदों से मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। पंडित राम कुमार गौतम जी को इस उम्र में एक बार फिर से मौका दीजिए, डबल इंजन सरकार बनाने के लिए उनको मौका दीजिए। पंडित राम कुमार गौतम को वोट देने का मतलब विकास भी होगा, विरासत की शानदार यात्रा के लिए वो आपके साथ खड़े होंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। और इसी का एहसास कराने के लिए आज मैं आया हूं। मैं परसों नारनौद में था, पंडित जी ने कहा कि एक बार सफीदों में आपका कार्यक्रम हो जाता। मैंने कहा पंडित जी मैं पूरा प्रयास करूंगा सफीदों में आने का। और वह इस उम्र में एक सच्चा ईमानदार, पूरी मजबूती के साथ, देश और धर्म के साथ पूरा जीवन लगाने वाला व्यक्ति, इस उम्र में भी ऐसा एहसास होता है कि वह आज कलयुग के नहीं बल्कि द्वापर युग के महामानव के रूप में आपके बीच में है। अपनी सज्जनता, अपनी ईमानदारी और अपनी सरलता के लिए आपके बीच कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आपका आह्वान करूंगा कि पंडित राम कुमार गौतम जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके सफीदों से भेजना है। भेजेंगे? आपका आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगा? दोनों हाथ ला करके, मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पंडित जी आप भी आ जाइए। दोनों हाथ ला करके, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।